अस्सलाम वालेकुम जी। मैं डॉक्टर साकी यूनान से और आज बात होगी छींक के हवाले से, स्नीज़ के हवाले से। छींक जो आपको आती है तो उसके क्या नुकसानात हैं, क्या फ़वाइद हैं और दीनी साइंसी डॉक्टरी लिहाज से उसको कहाँ तक जाना जाता है या आपके लिए वो कितना फ़ायदेमंद और नुकसानदेह है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये एक जिस्म का दिफाई अमल है। इसमें समझ लें कि जिस्म अपना दिफा करता है, ठीक है। क्योंकि जिस्म स्नीज़ की वजह से, छींक की वजह से आपके जिस्म की हिफाजत होती है। जब भी आपके नाक में कोई रिएक्शन होता है तो कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चला जाता है, कोई डस्ट चली जाती है, कोई जरासीम चला जाता है, तो उसके बदले में जिस्म एक हरारत पैदा करता है, अपना सारा सांस इकट्ठा करके तो वो अंदर की तरफ ले जाता है और उसके बदले में जिस्म बज़ाते खुद छींक पैदा करता है। और छींक को कभी भी जो आप ऐसे ना छींकें, उसके आपने मुंह पे हाथ रख लें या आप इस तरह बाजू रख सकते हैं, ठीक है। तो छींक जो है ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है। इसको दीन की रोज़ से अगर देखें तो उसके हवाले से भी आप साथ वीडियो ऐड कर देता हूँ, उस हवाले से देखें तो उस हवाले से भी ये फ़ायदेमंद है। साइंसी लिहाज से देखें उस लिहाज से भी फ़ायदेमंद है। इसकी बहुत सी मिथें हैं, बड़े खान बने हुए हैं इसके हवाले से, ठीक है। उसकी क्या रूटीन है ये इसी वीडियो में मुकम्मल तफसील से बात होगी, ठीक है। जब जिस्म नाक में कुछ चला जाए तो जिस्म एक रिएक्शन पैदा करता है जिसके बदले में स्नीज़ पैदा होती है, छींक पैदा होती है और वो छींक के हवाले से वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। छींक में कमोवेश 40,000 कतरे बारीक बारीक जो है वो जिस तरह समझ सकते हैं कि भाप निकलती है, इस तरह 40,000 कतरे निकलते हैं जो तकरीबन 7-8 मीटर तक फैल जाते हैं और तकरीबन 8-10 मिनट तक वो हवा में तैरते रहते हैं, जिसकी वजह से करीब किसी बंदे को अगर आपको प्रॉब्लम है या छींकने वाले को कोई प्रॉब्लम है तो 7-8 मीटर के दरमियान अगर कोई बंदा है तो उसको वो प्रॉब्लम हो सकती है आपकी या जो बीमार बंदा है उसकी छींक की वजह से। लिहाजा आप एहतियात करें, मुंह पे हाथ रख लें, टिश्यू पेपर रख लें, बाजू रख लें, लेकिन आप कोशिश करें कि ये छींक जो है वो दूर तक इसके ज़र्रात ना जाएं, इसके कतरे ना जाएं। इसके जो बहुत बारीक कतरे होते हैं और 40,000 बहुत बड़ी मिकदार होती है। अगर आप मुंह पे हाथ रख के या टिश्यू पेपर रख कर चेक करें तो आप महसूस करके वो सारा गीला हो गया, ठीक है। तो इसके साथ ही ये इसकी बहुत सी मिथ हैं, ठीक है, खान बने हुए हैं। एक तो ये अगर आपकी आंखें जब आप छींकते हैं तो आंखें ऑटोमेटिकली बंद हो जाती हैं। अगर आंखें खुली रहें तो कहते हैं कि आंखें बाहर आ जाएंगी, तो ऐसी बात नहीं है। इस छींक में या स्नीज़ में इतनी ताकत, इतनी पावर नहीं होती कि वो बाहर आ जाएं, ठीक है। और उसके बाद कहते हैं कि दिल धड़कना बंद हो जाता है, ये भी गलत बात है। छींकने की वजह से ये एक मिथ है, सिर्फ खान बना हुआ है। इसके अलावा इसमें हकीकत कोई भी नहीं है कि आपका जब आप छींकते हैं तो आपका दिल बंद हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं। तीसरी बड़ी मिथ है कि आपको कोई याद कर रहा है। इसके हवाले से दीन के हवाले से भी है कि कब्र याद करती है, लिहाजा ये भी कहते हैं कि आपको कोई याद करता है। आप कमेंट्स बॉक्स में जो लोग समझते हैं, जानते हैं, वो इस हवाले बता सकते हैं। मैं ये आप पे छोड़ता हूँ, ये बात आपने बतानी है कि आया इसमें कुछ सच्चाई है या नहीं है, ठीक है। तो छींक जो है इसकी बहुत सी मिथें भी हैं, बहुत सा इसके। हाँ, एक और चीज़ याद रखें, छींक को कभी भी रोकना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब छींक रोकेंगे तो आपको नुकसान होगा। छींक एक फ़ायदेमंद चीज़ है, ठीक है। स्नीज़ इंग्लिश में इसको स्नीज़ कहते हैं, छींक भी कहते हैं, छींक तो हम कहते हैं, तो कभी भी इसको ना रोकें, ठीक है। और एक मिथ है कि जब आपको छींक आती है, आप अपना कोई काम कर रहे हैं उसको रोक देते हैं, घर से जा रहे हैं तो आप रुक जाते हैं। ये पहले था, जब आप बीमार होंगे तो आपको छींकें आएगी सर्दी की वजह से, ज़ुकाम की वजह से, या कोई ना कोई नाक में जाने से जब रिएक्शन होगा तो उसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम है, तो आप बाहर ना जाएं। ये उस वक़्त के लोग, पहले लोग कहा करते थे, जो आस्ता आस्ता एक मिथ बन गई। क्योंकि अगर आप बीमार हैं तो आपकी वजह से कोई और बीमार हो सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ दीन के हवाले से क्या कहा जाता है, ये आप सुन लें। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर आपको छींक आ जाए या आप किसी की छींक की आवाज़ सुने तो फौरन पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैत ही। तो मौला फरमाते हैं, आपको सर की, नाक की,
कान की और मुंह की किसी भी किस्म की तकलीफ नहीं होगी और 7 दिन तक आप मौत से अमान में रहेंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर बीमार को छींक आ जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फौरन पढ़े, और ये बदन से बीमारी के दूर होने की निशानी है और मरीज के लिए सेहत की निशानी है। यकीन जानिए, जब भी छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अहले बैत ही जरूर पढ़ें। अगर पूरा ना पढ़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो जरूर पढ़िए। जो दीन के हवाले से आपने देख लिया कि दीन के हवाले से कितनी फायदेमंद चीज़ है, क्या क्या कहा गया है, ठीक है। और ये आप याद रखें, आप साइंसी, दीनी या डॉक्टरी लिहाज से छींक एक फ़ायदेमंद चीज़ है। यही निचोड़ है, यही हकीकत है, यही असलियत है। एक दिफाई अमल है, एक हिफाजती अमल है जिस्म के लिए। लिहाजा छींकने से कभी गुरेज ना करें। छींकने से कुछ लोग कहते हैं कि 7 दिन उम्र बढ़ जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी नई ज़िंदगी शुरू हो जाती है। लिहाजा छींकना कभी भी आप उसको रोकने की कोशिश ना करें। हाँ, अलबत्ता आप लोगों में हैं, दोस्तों में हैं, तो आप थोड़ी दूर तक जा सकते हैं अगर, तो वो चले जाएं। वो मैनर्स में भी आता है। तो यही आज के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।